दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। बस यही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारे राज्य से बहुत दूर नहीं, एक शानदार राजा ने बुद्धि और अनुग्रह के साथ शासन किया। यह राजा 3 पुत्रों का गौरवान्वित पिता था। प्रत्येक अद्वितीय रूप से प्रतिभाशाली था और सभी समान रूप से पोषित थे। राजा अपनी असीम बुद्धि के कारण उनके मन और हृदय को विकसित करने के महत्व को जानता था, इसलिए उसने उन्हें अपने राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोत्तम शिक्षा और अनुभव प्रदान किए। और जैसे जैसे समय की रेत घंटे के चश्मे से फिसलती गई, राजा बूढ़ा हो गया। यह सुनिश्चित करने की उनकी इच्छा प्रबल हो गई कि उनके बेटे राज्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया। उसने उन्हें एक अनोखा कार्य सौंपा। हमारे पूरे विशाल साम्राज्य में एक भी नाशपाती का पेड़ मौजूद नहीं है। तुम में से प्रत्येक ऐसे वृक्ष की खोज में निकलो, उसका निरीक्षण करो, समझो और फिर जो तुमने खोजा है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास लौट आओ। लेकिन राजा, जो कभी शिक्षक था, ने एक मोड़ जोड़ दिया। प्रत्येक बेटा अलग अलग समय पर इस यात्रा पर निकलेगा, प्रत्येक 4 महीने के अंतराल से अलग होगा। और इस प्रकार बेटे एक के बाद एक चल पड़े। उनके लौटने पर राजा ने मायावी नाशपाती के पेड़ के बारे में उनका वर्णन सुनने के लिए उत्सुक होकर उन्हें एक साथ इकट्ठा किया। सबसे पहले सबसे बड़े बेटे ने एक बंजर, बिना किसी फल के पत्ते रहित पेड़ का वर्णन करते हुए बात की। बीच वाले बेटे ने उसका खंडन करते हुए दावा किया कि पेड़ हरा भरा है, लेकिन दुख की बात है कि वह फलहीन है। हालांकि सबसे छोटे बेटे ने पूरी तरह से एक अलग तस्वीर चित्रित की। उन्होंने रसीले नाशपाती से भरे एक पेड़ का वर्णन किया, जिसके पत्ते चमकीले हरे थे। प्रत्येक पुत्र अपने विवरण पर कायम था। जो कुछ उन्होंने देखा था उस पर उनके विश्वास में दृढ़ था। राजा ने ज्ञानपूर्ण मुस्कान के साथ अपने पुत्रों से कहा, आप में से प्रत्येक सही है। आप सभी ने एक ही पेड़ देखा, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में। जब उनके पिता ने अपने गहन पाठ का खुलासा किया तो बेटे अचंभित होकर सुनते रहे। उन्होंने उनके साथ 3 सत्य साझा किए जिनकी उन्हें आशा थी कि वे इस कार्य से सीखेंगे। सबसे पहले, कभी भी किसी व्यक्ति या चीज का मूल्यांकन एक ही मुठभेड़ के आधार पर न करें। वास्तव में समझने के लिए व्यक्ति को समय का निरीक्षण करना चाहिए और त्वरित निर्णय लेने से बचना चाहिए। दूसरा, जीवन ऋतुओं की तरह हमेशा बदलता रहता है। जिस प्रकार नाशपाती का पेड़ बंजर से पुष्पित होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी खुशी और दुख, जीत और हार के बीच जूझता रहता है। ऐसे समय में हमें यह जानते हुए भी स्थिर रहना चाहिए कि मौसम बदल जाएगा। अंत में उन्होंने उनसे विवादों में शामिल होने से पहले सभी दृष्टिकोणों पर विचार करने का आग्रह किया। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने से न केवल हमारा ज्ञान बढ़ता है, बल्कि सहानुभूति और सम्मान भी बढ़ता है। और इसलिए राजा ने अपने बेटों को अपनी बुद्धि प्रदान की, यह आशा करते हुए कि ये सबक उन्हें जीवन के अप्रत्याशित समुद्र में नेविगेट करने में मार्गदर्शन करेंगे। और जैसे ही हमारी कहानी समाप्त होती है, सवाल यह है कि आप राजा की बुद्धिमत्ता से क्या सबक सीखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।